अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वदरू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर नाज़रीन व सामिईन, सऊदी अरब से हालत एहराम में आपसे मुखातब हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अशरे ज़िलहज में हमें बहुत सी गनाइम और बहुत से दरजात के हुसूल का गिना कदर मौका अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला की बेबहा इनायतें हैं इस उम्मत पर, और उन इनायतों में एक इनायत और एक एहसान और एक फ़ज़ल और एक करम ये है, रहमत उसकी ये है कि थोड़े वक़्त में, थोड़ी उम्र में, थोड़े आमाल पर वो बेबहा अजर अता फरमाता है, वो बेबहा बदले अता फरमाता है। इसलिए कि वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह बहुत बड़े फ़ज़ल वाले हैं, अल्लाह बहुत बड़े इनाम वाले हैं, अल्लाह बहुत बड़े एहसान वाले हैं। जिसको चाहते हैं अता फरमाते हैं, जिसको चाहते हैं नवाज देते हैं। इस अशरा ज़िलहज में हमें क्या करना चाहिए, हमारी गुफ्तगू चली आ रही है इसी मौजू पर। कल की गुफ्तगू में अर्ज़ किया था कि इन अय्याम में नमाज़ों का और नवाफिल का, ख़ास तौर पर फ़राइज़ के एहतमाम, फ़राइज़ का हमें एहतमाम करना चाहिए। बाकी आमाल वो भी इंशाअल्लाह सिलसिलावार बयान होंगे, लेकिन जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि जिस्मानी सेहत के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, एक इलाज और दूसरा एहतियात और परहेज़। इलाज अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। हम अच्छी मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं, हम अच्छा डॉक्टर तलाश करते हैं, अच्छा हॉस्पिटल तलाश करते हैं, अच्छा मुशीर तलाश करते हैं, और दवाइयाँ हम खालिस लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ एहतियात भी ज़रूरी होती है। अगर परहेज़ और एहतियात ना हो तो दवाई का असर बसा औक़ात ज़ाइल हो जाता है, बसा औक़ात दवाई बजाय फ़ायदे के नुकसान का ज़रिया बनती है। इसलिए मशहूर है कि परहेज़ एहतियात, परहेज़ इलाज से बेहतर है। इन अय्याम में या दीगर फजीलत के अय्याम में हम मुसलमान जज्बाती होकर, पुरजोश होकर आमाल की तरफ तो राग़िब होते हैं, लेकिन हम गुनाहों से इज्तिनाब और गुनाहों से परहेज़ की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, जिसकी वजह से सही मानों में हम फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते। इसलिए इन अय्याम में ज़रूरी है कि हम हर तरह के गुनाहों से इज्तिनाब करें, गुनाहों से बचें और गुनाहों से दूर रहें, परहेज़ करें, इसका एहतमाम करें, इसकी मशक करें, इसकी कोशिश करें कि हमसे कोई गुनाह न होने पाए। इसलिए कि याद रखिए कि जो औक़ात या जो मकामात फजीलत वाले होते हैं, सवाब वाले होते हैं, अजर वाले होते हैं, उन मकामात पर, उन औक़ात में, उन लम्हात में गुनाह की पकड़ और इक़ाब और सज़ा वो भी बढ़ जाती है। इसको हम मिसाल के साथ समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक आम मकाम है और एक मस्जिद है जो अल्लाह का घर है। आम मकाम पर गुनाह करना वो भी बाइसे वबाल है, बाइसे इक़ाब है और बाइसे मुआख़ज़ा है। लेकिन अगर वही गुनाह खुदा न खास्ता आज़न अल्लाह कोई शख्स मस्जिद में करता है तो उसका मुआख़ज़ा बढ़ जाता है, उस पे अल्लाह का गज़ब बढ़ जाता है, उस पे अल्लाह की नाराज़गी बढ़ जाती है, उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से पकड़ बढ़ जाती है। इसलिए कि एक गुनाह दूसरा अल्लाह के घर में
अल्लाह का घर और मस्जिद तो इस काबिल था कि उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, कि जो मस्जिद में आए तो वो खौफ की हालत में आए, डरते डरते हुए आए। वो शाही दरबार में आ रहा है, वो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में आ रहा है। कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में खड़े होकर कोई बेहुदा हरकत नहीं करता, वरना तौहीन अदालत का अंदेशा होता है। और जज साहब चाहें तो, जस्टिस चाहें तो उसको जेल भेज सकते हैं, उसको सजा दे सकते हैं। और ये मस्जिद तो अल्लाह का दरबार है, अल्लाह का घर है, जमीन का बेहतरीन खित्ता है, जमीन का बेहतरीन हिस्सा है, और अल्लाह तबारक व तआला की की याद का मरकज है, और इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है। वअन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारो। और मस्जिदों को आबाद रखने वाले वो ईमान वाले हैं। इदा रायतुम मन यतआहदुल मस्जिदा फशहदू लहू बिल ईमान, जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जो मस्जिद की देखभाल करता है, मस्जिद की खिदमत करता है, मस्जिद की हिफाजत करता है, मस्जिद की निगहबानी करता है, मस्जिद के इंतजामात संभालता है, फशहदू लहू बिल ईमान, उसके ईमान की गवाही दो, इसलिए कि ये अमल ईमान वाले ही क्या करते हैं। इन्नमा यामरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मस्जिदें बनाते हैं वो लोग जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, क़यामत पर ईमान रखते हैं, और अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते। और यही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। अल्लाह ने इन्हीं को बारे में फरमाया, यही लोग अल्लाह से उम्मीद है कि ये हिदायत वाले होंगे। तो मस्जिद में गुनाह करने का वबाल बढ़ गया। और फिर मस्जिदों में सबसे आला मस्जिद मस्जिद हराम है, दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी है, और तीसरे नंबर पर मस्जिद अक्सा है। मस्जिद हराम अल्लाह का वो घर, दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं, वो पासबां हमारा। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। फरमाया कि इस रूए अर्ज पे हमने सबसे पहला घर अपना घर बनाया, हमने अपनी मस्जिद को बनाया, मस्जिद हराम को बनाया। इसमें खुली निशानियां हैं और इसके अंदर मकाम इब्राहीम है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन वाला हो गया। इरशाद फरमाया रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसने मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ी, उसकी एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है। एक इस सजदे का सवाब गोया कि 1,00,000 सजदों के बराबर है। यहाँ 1 रुपया सदके का सवाब 1,00,000 रुपये सदकों के बराबर है। यहाँ नमाज तो नमाज है, इबादत तो इबादत है। यहाँ हरम की तो धूप बर्दाश्त करने के बारे में आया कि जिसने हरम की धूप को बर्दाश्त किया, अल्लाह उसको 100 साल की मसाफत दोज़ख से दूर फरमा देंगे। ये वो घर है जो मुहतरम है, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस खित्ते को मुहतरम करार दिया। यहाँ तो जू मारने की भी इजाजत नहीं है, यहाँ तो किसी परिंदे को पकड़ने की भी इजाजत नहीं है। ये अमन का खित्ता है, यहाँ पर शिकार की भी इजाजत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस खित्ते को इतना मुहतरम, इतना मुकद्दस, इतना मुकर्रम और इतना मुअज़्ज़ज़ बनाया है कि ये खित्ता दुनिया में सबसे बेहतरीन खित्ता है। मस्जिदों में सबसे आला तरीन मस्जिद है, सबसे अफजल तरीन मस्जिद है। अल्लाह हर मुसलमान को इस मस्जिद का सजदा नसीब फरमाए, हर मुसलमान को इस मस्जिद की नमाज नसीब फरमाए। और जो लोग यहाँ आए हुए हैं, अल्लाह उनके सजदों को, उनके तवाफ़ों को कबूल फरमाए। तो आम मस्जिद में गुनाह वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन अगर कोई बदनसीब बैतुल्लाह में गुनाह करता है, बैतुल्लाह के अंदर चोरी करता है, बैतुल्लाह के अंदर खुदा न खास्ता कोई किसी और मासियत का इर्तिकाब करता है, या कोई बदबख्त बदनसीब अल्लाह के
घरों में मस्जिद नबवी में जिसकी निस्बत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ है, यहाँ मासियत का इर्तिकाब करता है, गुनाह का इर्तिकाब करता है, वो मस्जिद जिसको खुद हुजूर ने बनाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी तामीर में खुद हिस्सा ले रहे थे। और सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम काफ़ी हैं आपके खुद्दाम, आप तकलीफ न कीजिए। फरमाया, ना, अल्लाहुम्मा हादल हिमालु ला हिमालु खैबर, ये को खैबर की मंडियों का माल नहीं है, ये तो अल्लाह के घर का वजन है, उसकी ईंटों का और गारे का वजन है, मैं भी इसे उठाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की तामीर के अंदर खुद हिस्सा लिया और सबसे पहले मदीना में पहुंचकर आपने अपनी ये मस्जिद तामीर करवाई। और इसी के बारे में फरमाया कि सलातुन फी मस्जिदी हादा का अल्फी सलातिन फी मा सिवाहु इल्लल मस्जिदल हराम, मेरी इस मस्जिद में एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है सिवाय मस्जिद हराम के। और एक रिवायत में ये अजर सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। यहाँ पर एक हिस्सा ऐसा है जिसको रियादुल जन्ना कहते हैं, जिसके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियादिल जन्ना, कि मेरे घर मुबारक और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है, जन्नत के बागों में से एक बाग है। अहले इल्म कहते हैं यहाँ बार बार हमारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक लगे, कदम मुबारक लगे। आप घर से निकलकर मिंबर पे तशरीफ लाते और मिंबर से फारिग होकर, नमाज से फारिग होकर घर को तशरीफ ले जाते। इस आने जाने आमदो रफ्त की वजह से जो बार बार आपके मुबारक पाँव और मुबारक तलवे इस सरजमीन पे लगे, तो उससे अल्लाह ने इस मकाम को ये फजीलत अता फरमा दी कि ये जन्नत के बागों में से एक बाग बन गया, ये जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बन गया। तो जाहिर है कि यहाँ कोई गुनाह करता है, यहाँ कोई चोरी करता है, तो उसका वबाल भी उतना बड़ा होगा, उतना ज्यादा होगा, जैसे कि मकबूल मकाम, महबूब मकाम, साहिब फजीलत मकाम और साहिब अजर मकाम पर अगर कोई गुनाह करे तो उसका वबाल बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई फजीलत वाले वक़्त में, फजीलत वाले जमाने में गुनाह करता है तो उसका वबाल बढ़ जाता है, उसकी पकड़ बढ़ जाती है। एक शख्स है कि वो आम हालात में गुनाह करता है और एक शख्स है कि वो रमज़ानुल मुबारक में गुनाह करता है, ये बराबर नहीं हो सकते। एक शख्स है कि आम रात में गुनाह करता है और एक शख्स है जो लैलतुल क़द्र में गुनाह करता है, ये बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि जब लैलतुल क़द्र है और शब बारात है या तो और फजीलत की रात है, तो उसमें अल्लाह की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेकियों का एक माहौल बनाया गया है। जन्नत की हवाएं चल रही हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हर तरफ से तज़कीर है, याद दहानी हो रही है, एक माहौल बना हुआ है। इसके बावजूद भी ये गुनाह कर रहा है तो अल्लाह के गज़ब में, अल्लाह के गुस्से में, अल्लाह के कहर में इजाफा हो जाता है। ऐसे बहुत से तारीख में वाक़यात हैं कि बहुत से लोगों ने फजीलत वाले मकामों पर गुनाह किया, अल्लाह की पकड़ में आ गए, और फजीलत वाले वक़्त में गुनाह किया, अल्लाह की पकड़ के अंदर आ गए। कहते हैं कि ज़माने जाहिलियत में 2 शख्सों ने, एक मर्द और एक जन, हराम काबा के अंदर मुंह काला किया था। अल्लाह का कहर उनके ऊपर यूं नाजिल हुआ कि वो दोनों सनम बन गए, पत्थर बन गए, बुत बन गए। एक का नाम इसआफ था, एक का नाम नाइला था, और बड़े अरसे तक ये बुत नसब रहे। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुतों को तोड़ा फतह मक्का के मौके पर। इससे पहले यहाँ बहुत सारे बुत हुआ करते थे, 360 बुत हुआ करते थे। तो मेरे भाइयों के अल्लाह के घर में गुनाह का वबाल ये हुआ कि अल्लाह की पकड़ आई और ये पत्थर बन गए, ये इंसानियत से निकल गए, अल्लाह ने इनको ख़त्म कर दिया। इसी तरह हमें डरना चाहिए कि वो अशरा जो उम्महातुल इबादात को जमा कर रहा है, वो अशरा जहाँ तकबीरों की गूंज है, अल्लाह की किबरियाई की गूंज है, और
اور اللہ کے بندے اس میں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ کے بندے احرام پہن کر اللہ کے قدیم گھر میں بیت عتیق میں اور مسجد حرام کی طرف لپکے جا رہے ہیں دیوانہ وار اور عاشقوں کی طرح، اور ان کی زبانوں پہ ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور جس وقت اور وہ وقت اور وہ زمانہ جب بہت سے اللہ کے بندے روزے کی حالت میں ہیں، اور وہ وقت اور وہ زمانہ جب بہت سے اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور وہ زمانہ جہاں پر جس وقت بہت سے اللہ کے بندے تکبیر اور تزکی اور ذکر میں اور تسبیح میں اور تحمید میں اور تحلیل میں مشغول ہیں، اور وہ اللہ کے ذکر کا ترانہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ وقت اور وہ ایام اور وہ لیالی جب اللہ کے بہت سے بندے صدقات کر رہے ہیں، خیراتیں کر رہے ہیں، اور خاص طور پر وہ ایام جن ایام میں قربانی کی جاتی ہے ان میں قربانی کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ ان اوقات میں گناہ کرتا ہے اور اس عشرے میں گناہ کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ کا خطرہ ہے، اللہ کی طرف سے مواخذے کا خطرہ ہے، اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ ہے، اور یاد رکھیے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالی ڈھیل ضرور دیتے ہیں، اور لیکن جب پکڑتے ہیں تو اس طرح پکڑتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اس امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ اس وجہ سے ایک اہتمام کیا جائے، اور وہ اہتمام یہ کیا جائے کہ ہر مسلمان یہ عہد کرے کہ کم از کم ان 10 دنوں میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں کوئی معصیت نہیں کروں گا، میں ان 10 دنوں میں کم از کم کوئی کبیرہ گناہ نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں تہمت نہیں لگاؤں گا، میں بہتان نہیں لگاؤں گا، مجھ سے کوئی خیانت نہیں ہوگی، میں رشوت نہیں لوں گا، میں حرام کمائی کا کوئی ایک پیسہ نہیں لوں گا، میں قبول نہیں کروں گا، میں رزق حلال ہی کماؤں گا، حرام پر ہی حلال پر ہی اکتفا کروں گا، حرام کے میں قریب نہیں جاؤں گا، کسی مسلمان کو نہیں دکھاؤں گا، کسی کا حق غصب نہیں کروں گا، کسی کا حق سلب نہیں کروں گا، اور میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، میں ان ایام کے اندر کوئی فرض وہ نہیں چھوڑوں گا، میں والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں والدین کے سامنے اونچا نہیں بولوں گا، میں والدین کو دکھاؤں گا نہیں، اور میں ان دنوں کے اندر قطع رحمی نہیں کروں گا، کسی رشتہ دار سے تعلقات کو منقطع نہیں کروں گا، میں کسی کے ساتھ ترک کلام نہیں کروں گا، بلکہ ہر مسلمان کو میں اپنے دل سے کینہ نکال کر مصافحہ کروں گا، کم از کم مصافحہ نہیں تو سلام ضرور کروں گا، اس لیے کہ سلام کی ابتدا کرنے والا وہ تکبر سے محفوظ ہوتا ہے، وہ تکبر سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ اور میں ان دنوں کے اندر اپنی نظر کو بچاؤں گا، میں ان دنوں میں اپنے کانوں کو بچاؤں گا، میری نظر حرام نہیں دیکھے گی، میرے کان حرام نہیں سنیں گے، میری زبان حرام نہیں بولے گی، اور میں حرام گوئی نہیں کروں گا، حرام کاری نہیں کروں گا، حرام خوری نہیں کروں گا، اور میں کوئی حرام عمل کسی حرام عمل کا مرتکب نہیں ہوں گا، میں عدل کروں گا، میں انصاف کروں گا، میں مخلوق خدا کی خدمت کروں گا، میں اپنے اللہ کی عبادت کروں گا، میں اپنے رب کو عبادت سے راضی کروں گا، میں اللہ کی مخلوق کو خدمت کے ساتھ راضی کروں گا، اور گناہ کوئی نہیں کروں گا۔ یہ 10 دن پرہیز کر لی جائے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ 10 دن، ان 10 دنوں کی پرہیز اور ان 10 دنوں کی احتیاط اور پھر معمولات اور اعمال جو ہم کر رہے ہیں، ان کی برکات اور ان کے اثرات پھر صرف 10 دن تک نہیں رہیں گے، پھر یہ اثرات انشاءاللہ پورا سال رہیں گے، پوری زندگی رہیں گے، اور ایک ایسی عادت بن جائے گی، ایسی طبیعت بن جائے گی، ایسی نشات بن جائے گی کہ آدمی آئندہ گناہ سے خود بخود بچے گا، نیکی کی خود بخود رغبت ہوگی، طاعت کی خود بخود رغبت ہوگی۔ تو ان دنوں میں کرنے کا ایک بڑا کام ہے گناہوں سے بچنا،
اور گناہوں سے پرہیز کرنا اور گناہوں سے احتیاط کرنا. اور یاد رکھیے گناہ دو قسم پر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صغیرہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کبیرہ ہیں. بڑے بڑے گناہ ان کو احادیث میں گنوایا گیا ہے، مثلا شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جادو کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، سحر یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہتان لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، چوری کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور چوری کے اندر کرپشن کی ساری قسمیں شامل ہیں، اور بددیانتی اور خیانت کی ساری صورتیں شامل ہیں. ان کو چھوڑنا اور پرہیز کرنا. اگر کھانا حرام کا ہے، اگر آمدنی رشوت کی ہے، اگر ذرائع آمدنی کرپشن والے ہیں، خیانت والے ہیں، بھائیوں بہنوں حج بھی کر لیا تو کیا فائدہ ہوا، نماز بھی پڑھ لی تو کیا فائدہ ہوا، قربانی بھی کر لی تو کیا فائدہ ہوا، کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جس کو حرام کے ساتھ غذا دی گئی وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. حرام سے نشو و نما پانے والا جسد دوزخ میں جلے گا اور پھر جا کر جنت نصیب ہوگی. لن يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، اور حرام کی کمائی کی، حرام کی آمدنی کی سے حرام کی آمدنی استعمال کر کے کیا گیا حج، کیا گیا عمرہ، کی گئی قربانی، کیے گئے عبادات، کیے گئے اعمال وہ بھی منہ پہ مارے جاتے ہیں، دعا بھی قبول نہیں ہوتی. میں نہیں کہتا، دو جہاں کے سردار میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، بال ان کے پراگندہ اور بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں، اور وہ لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب. جواب آتا ہے اذا کان مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأین یستجاب الدعاء. جب تمہارا کھانا حرام کا، تمہارا پینا حرام کا، تمہارا لباس حرام کا، تمہاری غذا اور خوراک حرام کی، تو بتاؤ فأین یستجاب الدعاء، پھر تمہاری دعا کیسے قبول کی جائے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے. اس وجہ سے رزق حلال کی عبادت کی قبولیت میں تاثیر ہے، اور رزق حلال کی دعاؤں کی قبولیت میں تاثیر ہے، رزق حلال کی برکت میں تاثیر ہے. حرام میں برکت نہیں ہوا کرتی، حلال میں برکت ہوتی ہے. تھوڑی کمائی، تھوڑی آمدنی، لیکن رب اتنی برکت ڈال دے کہ آدمی اس تھوڑی کے ساتھ وہ ضرورتیں پوری کر لیتا ہے جو لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں کے ساتھ پوری نہیں ہوتی. برکت میں کثرت ضروری نہیں ہے، کثرت مطلوب بھی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے اللہ سے کثرت نہیں مانگی، حضور نے اللہ سے ہر کام میں برکت مانگی ہے. اور برکت متعلق ہے حلال کے ساتھ، برکت متعلق ہے طاعت کے ساتھ، برکت متعلق ہے نیکی کے ساتھ. دیکھیے برکت کو ایک مثال کے ساتھ سمجھیے. برکت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 صحابہ اور شاگرد وہاں پر موجود تھے، اور سبھی کے سبھی فاقے کی حالت میں تھے، سبھی کے سبھی کو غذا اور خوراک کی ضرورت تھی. آپ نے ابو ہریرہ سے فرمایا. ابو ہریرہ آپ کے مدرسہ صفہ کے طالب علم تھے، اور خود فرماتے ہیں میں کئی دن سے بھوکا تھا. خوشی ہوئی، لیکن جب حضور نے فرمایا کہ سب کو پلاؤ تو میں حیران ہو گیا کہ میرے لیے کیا بچے گا. لیکن میں نے دائیں طرف سے شروع کیا اور سب کو پلاتا گیا. سب پیٹ بھر کے پیتے چلے گئے، اور آخر میں نے دیکھا تو دودھ کا پیالہ اسی طرح موجود تھا. اس کو برکت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی پیو. میں نے بھی پیٹ بھر کر پی لیا تو دودھ کا پیالہ ویسی کا ویسا تھا. اس کو برکت کہتے ہیں کہ تھوڑی چیز بہت سے افراد میں پوری ہو جائے اور ضرورت کی تکمیل ہو جائے. اس کو برکت کہتے ہیں. آج برکتیں اٹھ گئی ہیں،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से बरकतें मांगी हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी सिमारिना, अल्लाह हमारे फलों में बरकत दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मुद्दिना वसाइना, ए अल्लाह हमारे पैमानों में बरकत अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में बरकत मांगी है, आपने वक़्त में बरकत मांगी है। इसलिए इस्लाम का मिजाज ये है कि एक आदमी दूसरे को बरकत की दुआ देता है। कोई हज करके आए तो उसको कहते हैं मुबारक हो, निकाह हो तो कहते हैं मुबारक हो, यानी इसके अंदर बरकत हो। तो बरकत मतलूब है और बरकत महमूद है और बरकत की जरूरत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मुझे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूरों का थैला अता किया था, चंद किलो और चंद सेर खजूरें थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वो खजूरें दी। मैं आप अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में खजूरें निकाल निकाल के खाता रहा, वो थैला खत्म नहीं हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का मुबारक अहद आया, मैं खजूरें निकाल निकाल के खाता रहा, तो वो थैला खत्म नहीं हुआ। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना आया, तो मैं ये खजूरें निकाल निकाल के खाता रहा, ये खत्म नहीं हुआ। फिर हजरत उस्मान का जमाना आया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनके जमाने के आखिर में मैंने थैला खोल लिया तो खजूरें खत्म हो गई। तो देखिए ऐसी बरकत के 2.25 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का अहद खिलाफत, और तकरीबन 10 साल हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अहद खिलाफत, और तकरीबन 12 साल हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का अहद खिलाफत, और एक थैला खजूरों का है, और अबू हुरैरा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं और खिलाए जा रहे हैं और मेहमान नवाजी भी किए जा रहे हैं, लेकिन वो ख़त्म होने को नहीं आ रही। इसको बरकत कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, भाइयों और मेरी बहनों, याद रखो बरकत का ताल्लुक हलाल से है, रिज़्क़ हलाल से है। अपनी अगर कोई मुलाजिम है, अपनी ड्यूटी पूरी करके तनख्वाह ले ले, अल्लाह इसी में बरकत देंगे। और अगर नाजायज ज़राए इस्तेमाल किए, करप्शन और बददियानती की और खियानत की, देखने में ढेरों माल इकट्ठा हो जाएगा, बंगले भी बन जाएंगे, गाड़ियां भी आ जाएंगी और बड़ी चहल पहल होगी, लेकिन बरकत से खाली होंगे, दिल का सुकून नहीं होगा, ज़रूरतों की तकमील नहीं होगी, और हर वक्त परेशानी लगी रहेगी, हर वक्त डिप्रेशन और टेंशन लगी रहेगी और काम पूरा नहीं होगा। तो आज के हमारे इस दर्स का हासिल और खुलासा, इन अय्याम में हर तरह के गुनाहों से बचना है, तो इन अय्याम की इफादियत नसीब होगी। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी गुनाहों से, हर तरह के गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।